थ्योरम अब हम नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं जो कि दी है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू अ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेललोग्राम को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है टू ट्राइंगल्स के फॉर्म में, और जो वो दोनों ट्राइंगल बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है ए बी सी और डी, जिसमें हमने ए से लेकर सी को ज्वाइन कर दिया है, तो ये हमारा ए सी क्या हो गया, डायगोनल हो गया। अब आप ये कर सकते हो इसमें कि यहाँ जब डायगोनल होगा तो डायगोनल क्या करेगा, उस एंगल को डिवाइड कर देगा पार्ट्स में, तो उसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लें। नंबरिंग से क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। सपोज मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि ये वाला नंबर 1 है, ये कितना है 2 है, ये 3 है, और ये कितना है 4 है। क्लियर कंडीशन, हमने नंबरिंग कर ली। सबसे पहले नंबरिंग के बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, गिवन। क्या लिखना है हमें, गिवन लिखना है। तो गिवन में हमें क्या दिया है, अ पैरेललोग्राम ABCD। क्या दिया हुआ है हमको, ABCD in which diagonal AC, उसमें डायगोनल क्या दिया हुआ है हमको, AC। गिवन में तो हमको यही दिया। अब आ जाएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, आपको दो ट्राइंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC जो कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ADC के। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हमने इसमें क्या किया है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ऑलरेडी जो दिया था वही सारी चीज़ें हैं। तो अब सिंपली हमको क्या कर देना है, प्रूफ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग प्रूफ में सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। अगर उसमें कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, डायगोनल क्या कर रहा है, एक तरह से दो पैरेलल लाइन मींस DC और AB के बीच में AC एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो ऑल्टरनेटिवली एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो मींस कि एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। इसके लिए प्रॉपर्टी क्या लग रही है, ऑल्टरनेट एंगल। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ऑल्टरनेट एंगल। तो इसे आप इक्वेशन 1 सपोज कर लोगे और रीजन लिख दोगे, ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर कंडीशन। फिर सेकेंड थिंग, इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4 को भी हम इक्वल लिख सकते हैं, इक्वेशन 2। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है। क्लियर है कंडीशन। यहां के बाद फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है, नाउ इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, वही ले लेंगे। इन अ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ABC में अगर हम देखें तो 2 और 4 इक्वल है और 3 और 1 इक्वल है। तो आप लिख दोगे कि एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 3 के। इक्वेशन 1, रीजन आपका क्या है, इक्वेशन 1। सेकेंड आप देखोगे AC दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में AC जो है वो आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। AC क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीसरा पार्ट क्या है, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 4 के। ये भी क्या है, इक्वेशन 2। तीन चीजें इक्वल हो गई, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADC के। अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है हमारे पास, एंगल साइड एंगल।
ASA सिमिलरिटी से हो गया हैंस प्रूव्ड, और कुछ इसमें हमें प्रूफ नहीं करना था। क्लियर है कंडीशन? तो आपने देखा कि अभी हमने कौन सी थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर 2 की थी, जिसमें हमें दिया था कि डायगोनल जो है एक पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है और दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। इसी से रिलेट करती हुई थर्ड थ्योरम है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने जो डायग्राम फर्स्ट सेकंड थ्योरम में यूज किया था वही सेम डायग्राम है, ABCD डायगोनल AC 1 2 3 4 एंगल्स लिए हुए हैं, और गिवन में हमें पैरेललोग्राम दिया है, डायगोनल AC दिया है। अब प्रूव हमें ये करना है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है। अपोजिट साइड का मतलब हो गया कि AB जो है, AB किसकी अपोजिट है, AB वाली जो साइड है वो किसकी, CD के अपोजिट है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। और या फिर AD किसके होना चाहिए, BC के। क्लियर? ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो अगर हमें साइड्स को प्रूफ करना है इक्वल, तो इसके लिए भी सिमिलर हमें यूज करना है। पहले हमें उस डायगोनल से दोनों बने हुए ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले लिख दिया कि क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है। सेकेंड थिंग जो हमने सेकेंड थ्योरम में की थी, एंगल 1 और 3 को इक्वल लिख दिया, 2 और 4 को अल्टरनेट से इक्वल लिखा, और दोनों ट्राइंगल में उनको पुटअप किया। एंगल 1 और 3 इक्वल है इक्वेशन 1 से, AC कॉमन है, 2 और 4 इक्वल है इक्वेशन 2 से, जिससे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो कॉन्ग्रुएंट जब आ गए तो हमने एक चीज प्रूव कर ली कि ये कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे के आ चुके हैं, और किस रूल से आए, ASA से। अब सिंपल इसमें अगर हम इस थ्योरम में देखें तो हमने सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट लगाया है। जो हमने सेकंड थ्योरम में किया था वही सेम की सेम थ्योरम हमने पूरे इसमें की है, सिर्फ लास्ट में देयरफॉर करके हम क्या लिख देंगे कि साइड AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC बाय CPCT। CPCT मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी हमने इसमें सेम थ्योरम, अगर आपने सेकंड थ्योरम बहुत अच्छे से समझी है तो वही थ्योरम के एंड में हमने सिर्फ एक लाइन और लिख दी बाय CPCT, और ये हमारा थर्ड थ्योरम भी उसी से प्रूफ हो गया। क्लियर कंडीशन? अब आपने देखा कि हमने सेकंड थ्योरम की थी। सेकंड थ्योरम में हमारे पास क्या दिया हुआ था हमको, कि सिंपली 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डायगोनल उसको डिवाइड करेगा। फिर थर्ड थ्योरम में हमने देखा कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो कि बाय CPCT हमने कर दी थी। फोर्थ थ्योरम कह रही है, इन अ पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो हमने गिवन वही लिखा है। टू प्रूव में हमें प्रूव करना है कि एंगल जो है, एंगल B इक्वल है एंगल D के, एंड एंगल A इक्वल है एंगल C के। अपोजिट एंगल्स को यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे, ज्वाइन AC, आपने किसको ज्वाइन कर दिया है, A और C पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, जो कि एक डायगोनल बनाएगा। तो ये हमने इसमें चेंजेस किए एंगल्स टू प्रूव में और कंस्ट्रक्शन हमने, क्योंकि मैंने कहा था कि तीनों थ्योरम आपस में क्या है, कनेक्टेड है, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही है। तो आपका सिर्फ आपको क्या चेंजेस हो रहे हैं वो माइंड में रखना है, तो क्या हो जाएगा, आप इजिली थ्योरम्स को कर पाओगे। फर्स्ट थ्योरम में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सेकंड में हमने साइड्स को इक्वल कर दिया, थर्ड में हमें एंगल्स को करना है। तो हमें दोनों जो हम थर्ड और फोर्थ थ्योरम अभी कर रहे हैं, इसमें हमें नीड किसकी थी, सेकंड वाली थ्योरम हमें नीड है ही, उनमें हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को करना ही पड़ेगा। सिमिलरली हमने वही किया, ABCD ट्राइंगल लिया, वो पैरेललोग्राम लिया, एंगल 1 और 3 को इक्वल कर दिया, 2 और 3 अल्टरनेट, ABC और ADC लिया, एंगल 1 3 इक्वल इक्वेशन 1 से, AC कॉमन हो गया, 2 3 इक्वल हो गया। सिमिलरली हमने दोनों को ASA से क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब एंगल्स को इक्वल लिखना है, तो हमने AC डायगोनल लिया था, मींस उसमें अपोजिट एंगल्स B और D हैं, उनसे B और D। तो आप यहाँ पे एंगल लिखोगे, एंगल B इक्वल है एंगल D के बाय CPCT। अब बारी आती है हमारी कि हमने B और D को प्रूव कर लिया, A और C को कैसे करेंगे।
तो ए और सी को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी और डी में डायगोनल बनाना पड़ेगा और पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। पर ज्योमेट्री के अंदर जब भी कोई चीज सेम रिपीट होती है तो उसे हमें दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, हम उसमें लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए और सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब सिमिलर पैटर्न को रिपीट नहीं करना पड़ता है, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देंगे सिमिलरली दिस वन इक्वल्स टू दिस, या जो भी उन्होंने आपसे पूछा हुआ है। क्लियर कंडीशन?